You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। कॉइनस्पॉट अब ऑस्ट्रेलियन लोगों को देश में क्रिप्टो के साथ कार खरीदने की सुविधा देता है। 442 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को पिछले 3 दिनों में बर्न किया गया, जबकि शिब में वीकली 11% का ड्रॉप देखा गया। ट्राइक ने लाइटनिंग नेटवर्क के माध्यम से बिटकॉइन में पेमेंट की सुविधा के लिए शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन की घोषणा की। रशियन प्रधानमंत्री का यह कहना है कि रशियंस कलेक्टिवली क्रिप्टो में $130 बिलियन रखते हैं। रिपल ने एनहांस्ड एनएफटी फंक्शनैलिटी का समर्थन करने के लिए नए वर्जन की घोषणा की। मास्टरकार्ड वर्चुअल करेंसी के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि मेटावर्स और एनएफटीज के लिए 15 ट्रेडमार्क्स फाइल किए। साउथ कोरियन बैंक ने खोला पहला कॉर्पोरेट क्रिप्टो अकाउंट। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा बैंक अब मेटावर्स में शामिल होना चाहता है। टोटल यूजर्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक ने लोकल रिटेलर के साथ एक समझौता किया है, जिससे कि लोगों को क्रिप्टो का यूज करके लग्जरी व्हीकल्स खरीदने की इजाजत मिलती है। शुक्रवार को एक बयान के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्पॉट और मेलबोर्न स्थित कार रिटेलर डटन गैरेज के बीच डील का मतलब है कि कार कंपनी के ग्राहक अब बिटकॉइन सहित 30 अन्य क्रिप्टो करेंसीज में अपनी कार खरीद सकते हैं। शिबबन क्रिप्टो ट्रैकर के अनुसार पिछले 3 दिनों में शिब आर्मी ने 442 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया है और पिछले 24 घंटों में उस राशि से कुल 62 मिलियन टोकन जलाए गए हैं। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार पिछले एक सप्ताह में शिब ने लगभग 11% की गिरावट दर्ज की है और पिछले 24 घंटों में 5% से ज्यादा गिरा है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार एकीकरण व्यापारियों को ग्लोबल स्तर पर भुगतान स्वीकार करने और ट्रेडिशनल विकल्पों को विकल्प की पेशकश करते हुए कैश फाइनेंस सेटलमेंट के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के मामलों में फीस की कटौती पेश करने में सक्षम करेगा। ये उम्मीद की जाती है कि शॉपिफाई को पहले से न खोजे गए ग्लोबल बाजारों और परचेसिंग शक्तियों को टॉप करने में मदद मिलेगी, जबकि इससे व्यापारियों को कम लागत में भुगतान प्राप्त करने के माध्यम से बचत उत्पन्न करने की अनुमति मिलेगी। शिकागो स्थित प्लेटफॉर्म को बीटीसी भुगतानों को तुरंत यूएसडीटी में परिवर्तित करके बिटकॉइन धारण करते समय व्यापारियों के द्वारा सामना की जाने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी खत्म करेगा। रशियन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि रशियंस की क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग अरबों डॉलर के लायक है, लेकिन सरकार ने उसे अब तक उद्योग के लिए एक नियमित ढांचा नहीं अपनाया है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्टिन ने यह दावा किया है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में रूसियों के पास कलेक्टिवली $130 बिलियन से भी ज्यादा है। रिपल ने XRP लेजर वर्जन 1.9.0 जारी करने की घोषणा की है। रिपल का वर्जन 1.9.0 XRP लेजर पर मूल रूप से NFT का समर्थन करने के लिए XRP लेजर प्रोटोकॉल में एक नया इंप्रूवमेंट प्रस्तुत करता है। ग्लोबल पेमेंट्स प्रोवाइडर मास्टरकार्ड इंटरनेशनल इंक वर्चुअल इकोनॉमी में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए मेटावर्स में आगे बढ़ रहा है। 8 अप्रैल को मेटावर्स ट्रेडमार्क अटर्नरी द्वारा भेजे गए एक ट्वीट के अनुसार मास्टरकार्ड ने इसके सर्कल्स लोगो और प्राइसलेस स्लोगन को पूंजीकृत करने के लिए 15 नए ट्रेडमार्क्स जमा किए हैं। वर्चुअल क्रिप्टो और फाइनेंस उत्पादों और सेवाओं के लिए एक श्रृंखला के यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय में 4 अप्रैल 2022 को डायर पेटन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साउथ कोरिया का शिनान बैंक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित खाते जारी करने वाला लोकल पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है। बैंक ने क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कोबिट को कॉर्पोरेट लाइव खाते में जारी किया है। इससे पहले कोरिया फाउंडेशन ऑफ बैंक डिजिटल संपत्ति प्रदान करने के लिए आने वाले प्रो क्रिप्टो प्रशासन से लाइसेंसेस की तलाश में था। सिंगापुर की डीबीएस ग्रुप होल्डिंग नवनीतम प्रमुख फर्म है जो तेजी से विस्तार कर रहे मेटावर्स में शामिल होना चाहती है। डीबीएस के सीईओ जिम एनाजी ने कहा है कि बैंक वर्चुअल वर्ल्ड में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नए तरीकों की खोज कर रही है एंड उन्होंने ये भी बताया है कि फर्म बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है।